नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या एक कह लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर जो है क्रेडिट ऑफिसर का जो भी इंटरव्यू होता है उसमें धड़ल्ले से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। देखो दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं कि आप ऐसे जानते तो सब कुछ है, बट अब जैसे ही शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी देखने को मिलती है कि उस समय सडनली चीजें ध्यान में नहीं रहता है, अगर हम लोग उस चीजों को पहले से देखे हुए नहीं रहते हैं तो। इसलिए ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म्स हैं या टॉपिक्स कह लो, जिसपे आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये टर्म्स क्या है, तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, कंफ्यूजन ना हो, आप डायरेक्ट आंसर कर सके। उसी में से पहला टर्म जो आज मैंने लिया है वो पहला टर्म है एचएल। एचएल क्या है? तो आज जैसे ही मैं इसका एब्रिविएशन बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो काफी सिंपल ही था। एचएल को हम लोग बोलते हैं होम लोन्स, ठीक है। एचएल मतलब होम लोन्स। अब एलईपी की एलएपी के बारे में बात करें तो एलएपी क्या है? तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एलएपी कहता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, एचएल क्या होता है बताइए, एलएपी का क्या फुल फॉर्म होता है, या एलएपी क्या है, ये चीजें बताइए। तो ये चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एमएफआई क्या है? तो एमएफआई है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एमएफआई है ना, एम से माइक्रो, एफ से फाइनेंस और आई से इंस्टीट्यूशंस। उसी तरह पूछा जा सकता है जेएलजी क्या है? तो जेएलजी है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। अब देखो, ये चीजें आपको बोली जा सकती है कि जेएलपी क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जेएलपी जैसे मैंने बताया कि ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स है। अब देखो, ये ग्रुप्स करती क्या है? तो एक तरह का लोन्स है दैट आर डिजाइन्ड फॉर द ग्रुप्स, है ना, हु केम टुगेदर, जो साथ में आते हैं टू बोरो मनी, पैसे मनी को लेने के लिए, पैसे को लेने के लिए। और जब रीपेमेंट की बात आती है तो ये सारे ग्रुप के लोग मिलके, साथ में मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस पर्टिकुलर जो भी उन्होंने मतलब लोन लिया है, पैसे लिए हैं, उस पैसे को सधाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ करता था पहले, आज के समय में भी शहरों तक आ चुका है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो कहीं ना कहीं जेएलपी उसी तरह का कुछ वर्क करता है। तो फुल फॉर्म डेफिनेटली याद रखिए, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स है ये। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एचएलपी हो गया, सॉरी एलएपी हो गया, एचएल हो गया, उसके बाद एमएफआई हो गया, जेएलजी हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है डीपीडी क्या है ना, डीपीडी क्या है? क्योंकि देखो, ये सारे टर्म्स जो है ना, एज ए क्रेडिट ऑफिसर बहुत बार आपको सुनने को मिलेंगे और इस पे काम करने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया इस टॉपिक को लेके। तो डीपीडी पूछा जा सकता है। डीपीडी कहता है डेज पर ड्यू, है ना, डेज पर ड्यू मीन्स है कि हाउ मेनी डेज अ पेमेंट इज ओवर ड्यू, कितने समय के लिए एक पेमेंट जो है ओवर ड्यू है, यानी कि क्या टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो सकता है जिसमें जो है रीपेमेंट का प्रोसेस किया जा सकता है या फिर उस पेमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, ओडी क्या है? तो ओडी इज अ ओवरड्राफ्ट। अब ये पूछ सकता है ओवरड्राफ्ट क्या है, क्योंकि बहुत बार ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, बहुत बार जब आप एज ए क्रेडिट ऑफिसर काम करेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आप काम करेंगे तो ये बार बार टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। ओवरड्राफ्ट क्या है? तो एक सिचुएशन है जहां पे कोई भी अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो बिलो जीरो चला जाता है। जैसे कि अब कहोगे कि कैसे चला जाएगा, पॉसिबिलिटीज कैसे है? तो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पूछा जाएगा तो ये चीजें आप बता सकते हैं। जैसे किसी के अकाउंट में जीरो है और वो विड्रॉ करना चाह रहा है 2000, 5000, 10,000 रुपए, तो जब मतलब विड्रॉ करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में वो अमाउंट चला जाएगा। ये टर्म्स क्या होता है, ओवरड्यू का टर्म्स देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप मतलब ध्यान में रख सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या है, ये चीजें आपको डेफिनेटली जो है पूछा जा सकता है क्रेडिट ऑफिसर के अंदर। उसके बाद कुछ चीजें पूछ सकते हैं जैसे कैश फ्लो क्या है? तो कैश फ्लो एक सिंपल सा टर्म है, जब देखो कोई भी बिजनेस जैसे रन करती है, कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन रन कर रही है, जैसे बैंक रन कर रही है, ठीक है। बैंक में क्या होता है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल्स का। ये दो टर्म्स आप ध्यान रखना, यही कैश फ्लो को एक्सप्लेन कर देता है। कैश फ्लो क्या है? कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, या फिर कितना पैसा आ रहा है और या कितना पैसा जा रहा है। तो कितना
डिपॉजिट किया गया और कितना विड्रॉ किया गया, इसके जो हिसाब हम लोग रख लेते हैं वो होता है कैश फ्लो। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। लिक्विडिटी क्या है? तो लिक्विडिटी क्या है? एक काइंड ऑफ फ्लो ही है, टर्म्स है, जहां पे इजीली किसी भी एसेट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, है ना, विदाउट सिग्निफिकेंटली इट्स मार्केट वैल्यू, उसके मार्केट वैल्यू से बिना इफेक्ट किए हुए जो है आप किसी भी एसेट्स को कैश में बदल देते हैं, वो हमारा क्या होता है? लिक्विडिटी होता है। उसी से रिलेटेड आपको क्विक रेशियो पूछ सकता है। क्विक रेशियो क्या है? तो क्विक रेशियो को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जाना जाता है क्विक रेशियो को। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कुछ टॉपिक्स और आपको ध्यान में रखना है, ऐसे बेसिक बेसिक चीजें हैं जो पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग में ही पूछे जा सकते हैं। जैसे सीबीएस क्या है? सीबीएस क्या है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। एनपीए क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है एनपीए। जैसे पूछा जा सकता है रेपो रेट क्या है? अभी अभी के समय में रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे टर्म्स जो शॉर्ट फॉर्म में थे, इसका एब्रिविएशन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो में लाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट में करिए कि इस तरह के कुछ और टर्म्स मैं आपके साथ सामने लेकर आऊं, ताकि आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प हो सके। अगर ऐसा आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली किया। थैंक यू सो मच।